हमारा टॉपिक है इन्वेंटरी वैल्यूएशन और इसको जो गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 IAS 2 इन्वेंट्रीज को जो डील करता है कि इन्वेंट्री की वैल्यू हमने कितनी लिखनी है। हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, अनसोल्ड जो गुड्स हैं, उनकी वैल्यू हमने क्या लिखनी है। एक बड़ी सिंपल सी चीज़ यहाँ पर हमें समझ लगती है कि जितने की खरीदी है उतने की हमें वहाँ पे शो करनी चाहिए, जाहिर है उतने हमने पे किए हुए पैसे। तो आज के लेसन में हमें ये चीज़ क्लियर करनी है। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मसूद अहमद है और मेरा व्हाट्सएप नंबर और यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और वहाँ पर भी आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं अगर कोई और चीज़ आपको टॉपिक में समझ नहीं लगी या फर्दर आप चाहते हैं वीडियोस कौन से टॉपिक पे बनाई जाएँ तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए इंशाल्लाह वीडियोस बनाता चला जाऊँगा। और ईमेल एड्रेस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ, जो आज का लेसन है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो स्टूडेंट्स, IAS 2 ये कहता है कि आपकी जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है उसके लिए आपने दो चीज़ें देखनी है। नंबर 1 कि आपके पास उसकी जो कॉस्ट रिकॉर्ड हुई है उस अनसोल्ड गुड्स की। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर्स बेचते हैं, कैलकुलेटर सेल करते हैं, ठीक है, स्टेशनरी का बिजनेस है, हम कैलकुलेटर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो वो कैलकुलेटर जो अनसोल्ड पड़े हुए हैं लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को, उनकी वैल्यू आपने अपनी बुक्स में कितनी रिकॉर्ड करनी है एज एन इन्वेंट्री, ठीक है। तो उसके लिए एक तो पैसा जो कि आपने उस पर स्पेंड किया हुआ है, परचेज किया है, उसको लेके आए थे, उसका कैरिज किया था, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। IAS 2 कहता है कि आप अपनी कॉस्ट को जो कि आपने उस पर इनकर की है उसको जो करंट पोजीशन में लाने पर जो एक्सपेंस आया है सारा का सारा वो कैलकुलेट करें, और उसके साथ साथ NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है कि ये अगर ये सामान, ये कैलकुलेटर्स अगर आज हम बेच डालें तो हमें नेट पैसे मिलेंगे कितने, कितने पैसे हमें रिसीव होंगे। तो ये बेटे आप लोग खुद कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में गिवन होगी, ठीक है। आपके O लेवल्स के लिए, ICOM के लिए या इवन BCom के लिए ये चीज़ें आपको गिवन होंगी। अब आपने कॉस्ट एक साइड पे रख ली और NRV दूसरी साइड पे, इन दोनों को फिर आपने कंपेयर करना। तो IAS 2 ये स्टेटमेंट देता है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। वो जो लेसर वैल्यू है वो इन्वेंट्री के सामने जब आप लिखने लगे जी इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट, अक्सर आपने क्वेश्चन देखे होंगे और उस क्वेश्चन में फाइनेंशियल पोजीशन के जो इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनके क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये नहीं लिखा होता कि इन्वेंट्री कॉस्ट ये कर रहे हैं, वो कहते हैं इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट। इसका मतलब IAS 2 जो है, जो भी अकाउंटेंट थे जिन्होंने वो उनको कंपाइल किया जो अकाउंट्स को, तो उन्होंने ये जो रूल है ये IAS 2 का ये अप्लाई करके हमें उन्होंने वैल्यू बताई थी। तो कॉस्ट की बात हम करते हैं, कॉस्ट में क्या चीज़ शामिल हो सकती है उस इन्वेंट्री की कॉस्ट में। मैंने आपको एग्जांपल कैलकुलेटर की दी, कैलकुलेटर हम खरीद रहे हैं, ठीक है, उनकी प्राइस हमने पे की है। फॉर एग्जांपल हमने $10 ईच का कैलकुलेटर परचेज किया, या फॉर एग्जांपल, क्योंकि आगे वो एग्जांपल में $5 मैंने उसकी कॉस्ट ली हुई है, तो आपने $4 का वो परचेज किया और $1 उस पर आपने फ्रेट पे किया, जो कैरिज इनवर्ड पे किया। तो आपको आपकी शॉप में वो जब कैलकुलेटर आपको रिसीव हुआ रेडी टू सेल, वो $5 में कॉस्ट किया, ठीक है। तो ये तो आपने कॉस्ट उसकी जो है ना वो पे की। तो जितना भी परचेज के अलावा भी उसके ऊपर खर्चा करेंगे अपने पास लाने तक, वो सारा का सारा उसकी कॉस्ट में आप बेटे शामिल करेंगे। NRV it will be provided to you, need not to worry about it। इसमें सारा का सारा और सारी इंफॉर्मेशन आपको दी होगी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू ये एस्टिमेटेड सेल प्रोसीड होती है। फॉर सपोज
وہ کیلکولیٹر آج اگر ہم بیچنے جائیں کسی جگہ پر یا یہاں پر رکھ کر بیچیں تو وہ کتنے کا بکے گا. اسے اس کی نیٹ ریلائزیبل ویلیو کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے ملیں گے کتنے. فار سپوز ہم جا کر بیچ دیتے ہیں کسی جگہ میں اور $6 کا بک جاتا ہے, $2 اس پر اور خرچہ آ جاتا ہے, تو ایک کے ہمیں پیسے کتنے ملے, وہ تو $4 ملے. تو اس کی جو نیٹ ویلیو جو ہم ریلائز کریں گے اسے NRV بولتے ہیں. ویل جی, سو یہاں پہ ایک نومیریکل چھوٹا سا ڈسکس کر لیتے ہیں فار کلیریفیکیشن کہ انوینٹری کی ویلیویشن آپ نے کرنی ہے, آپ نے انوینٹری کو ویلیو دینی ہے, انوینٹری کے سامنے آپ نے اس کی کاسٹ اور اس کی اماؤنٹ لکھنی ہے. سو ہوا یہ کہ آپ کے پاس 200 یونٹس پڑے ہوئے تھے کیلکولیٹرز انسولڈ, اور ایک کے اوپر آپ کا خرچہ $5 آ چکا تھا, مینس کہ $1000 اس کی کاسٹ تھی. اور NRV ایگزام میں ایگزامینر نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میرے یہ 200 یونٹ ہیں, اگر میں ان کو بیچوں اور بیچنے کا خرچہ اگر میں بیچ میں سے مائنس بھی کر دوں اس پیسوں کے جو اس سے سیل سے ریسیو ہوگا, تو مجھے 980 نیٹ ملیں گے پیسے. تو یہ 980 آپ کی جو ہے نا وہ NRV ہے, اور جبکہ کاسٹ آپ کی کتنی اس کے اوپر آ رہی ہے, وہ آ رہی ہے $1000. سو اکارڈنگ ٹو IS2 ان دونوں ویلیوز کو $1000 کو اور $980 کو کمپیئر کرنا ہے آپ نے. اس میں سے جو لیسر ویلیو ہے, جو لوور ویلیو ہے, وہ آپ نے انوینٹری کے سامنے لکھ دینی. یعنی کہ آپ کاسٹ آف سیل کے اندر کلوزنگ انوینٹری لکھیں گے تو $1000 نہیں لکھیں گے, 980 لکھیں گے. اور یہی 980 آپ کو پتا ہے کلوزنگ انوینٹری دو جگہ پر آتی ہے, ایک آپ کی کاسٹ آف سیلس کے اندر سے لیس ہوتی ہے, اور سیکنڈ جو اس کا افیکٹ ہے وہ آپ کا جو کرنٹ ایسٹس ہیں وہاں پر انوینٹری میں چلا جاتا ہے. تو 980 دونوں جگہوں پر لکھا جائے گا. سو دا انوینٹری لائنگ with the business will be valued at 980, lower of cost or NRV, right جی. سو یہ آپ کو بیٹے کویسچن تھا, ٹاپک تھا, اور کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پھر انشاءاللہ پوچھیے گا تو وہ میں آپ کو سمجھا دوں. تھینک یو ویری مچ.